नो मैन आर फॉरेन। दिस पोएम इज़ रिटन बाय जेम्स किरकप। यहाँ पर पोइट बता रहे हैं कि हैव यू एवर थॉट ऑफ सेम पीपल, क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी तरह ही कुछ लोग हैं जो आप जैसे ही दिखते हैं, एज स्ट्रेंज और अदर कंट्रीज़ एज फॉरेन, या फिर आप सोचते हैं कि जो अदर कंट्रीज़ हैं वो फॉरेन हैं और आप जैसे लोग हैं वो आपके लिए स्ट्रेंज हैं। तो ऐसा कभी आपने सोचा है? वी हैव मैनी वेज़, हमारे पास कई सारे तरीके हैं दूसरे लोगों के बारे में सोचने के लिए कि वो हम जैसे ही हैं, ठीक है, या हमसे डिफरेंट हैं। ये सोचने के लिए कई सारे तरीके हैं हमारे पास। तो यहाँ पर पोइट बताते हैं कि रिमेंबर नो मैन आर स्ट्रेंज। उनके कहने का मतलब ये है कि हमें हमेशा ये याद रखना है कि कोई भी व्यक्ति जो है वो अजनबी नहीं है, कोई भी कंट्री जो है फॉरेन नहीं है। बेनिथ ऑल यूनिफॉर्म्स, यानी जो सोल्जर्स हमारे कंट्री को जो प्रोटेक्ट कर रहे हैं, बॉर्डर पर जो खड़े हैं, तो सभी कंट्रीज़ के जो सोल्जर्स हैं जो यूनिफॉर्म्स पहने हुए हैं, उनके नीचे जो बॉडी है जो ब्रीथ ले रही है वो सेम है, लाइक आर्स, हमारी तरह। द लैंड आर ब्रदर्स वॉक अपॉन, और जो ज़मीन है जिस पर हम चलते हैं, सेम ऐसे ही हमारे भाई चलते हैं, हमारे जैसे लोग हैं वो ऐसे चलते हैं। इज़ अर्थ लाइक दिस, अर्थ भी सेम है, इज़ इन विच वी ऑल शैल लाई, और जब हमारी डेथ होगी तो हम सब इस धरती में ही लेट जाएंगे। तो सबका प्रोसेस सेम है। दे टू अवेयर ऑफ सन एंड एयर एंड वाटर, यहाँ पर पोइट बताना चाहते हैं कि वो हमारी तरह ही, उन्हें भी सनलाइट मिलती है, एयर मिलती है, वाटर मिलता है। आर फेड बाय पीसफुल हार्वेस्ट्स, और वो भी अपनी ऐसे ही हमारी तरह खेती करते हैं पीसफुली। बाय वॉट्स लॉन्ग विंटर स्टार्व्ड, और जब विंटर का सीज़न होता है तो उस टाइम सब जो है स्टार्व में इस भूख से मरते हैं। क्या मतलब हुआ कि जो विंटर का जो टाइम होता है उस टाइम जो खेती नहीं कर पाते हैं, तो इसीलिए वो लोग पहले ही पीसफुली खेती करते हैं जिससे कि उनके विंटर जो है आसानी से पास हो सकें। तो ऐसा सभी के साथ है, ऐसा नहीं कि हमारे इंडिया में ही है, ये अदर कंट्रीज़ में भी सेम वैसा ही प्रोसेस है। जिस तरह से वॉर का टाइम होता है, तो वॉर में जब लड़ाई होती है और उस टाइम जो है जो भी सारी चीज़ें हैं वो सब डिस्ट्रॉय कर दी जाती हैं, तो कुछ भी नहीं बचता है खाने के लिए, तो तब भी ऐसी स्टार्विंग करनी पड़ती है, भूख से रहना पड़ता है। सेम ऐसे ही विंटर सीजन में यहाँ पोइट बता रहे हैं। देयर हैंड्स आर आर्स, उनके हाथ हमारी तरह ही हैं। एंड इन देयर लाइन्स वी रीड, हम इन लाइन्स में पढ़ते हैं क्या लेबर नॉट डिफरेंट फ्रॉम आवर ओन, ये जो लेबर है उनकी हमसे डिफरेंट नहीं है, मीन्स हमारी तरह वो भी मेहनत करते हैं। रिमेंबर, ये बात हमें याद रखनी है कि उनकी जो आइज़ है वो हमारी तरह ही जगती है, हमारी तरह ही सोती हैं, और जो स्ट्रेंथ होती है, जो शक्ति होती है, उसको हम जीत सकते हैं किसके द्वारा? बाय लव, लव के द्वारा। इन एवरी लैंड इज़ कॉमन लाइफ, हर जगह जो लाइफ है वो कॉमन है और हम इसको पहचान सकते हैं, समझ सकते हैं, तो सबका तरीका सेम है। लेट अस रिमेंबर, हमें ये बात याद रखनी है। व्हेनेवर वी आर टोल्ड, जब हमें बताया जाता है कि हमें अपने भाइयों से हेट करनी है, मीन्स जो अदर कंट्रीज़ के जो लोग हैं उनसे हमें हेट करनी है, इट इज़ आरसेल्स, तो वो कोई और नहीं है, वो हमारी तरह ही लोग हैं। दैट वी शैल डिस्पजेस, तो हमें ये सिखाया जाता है कि हम उनको डिस्पजेस करें, बिट्रे करें, उन्हें धोखा दें, कंडेम, उनकी आलोचना करें। रिमेंबर वी हु टेक आर्म्स अगेंस्ट ईच अदर, और हमें ये याद रखनी है कि हमें ये चीज़, हमें भड़काया जाता है कि हम एक दूसरे के ख़िलाफ़ जो है हथियार उठा लें। तो लोग ऐसा करते हैं कि एक दूसरे को भड़काते हैं कि देखो वो तुम्हारे दुश्मन है, तुम्हें उनसे बात नहीं करनी है, या उनके खिलाफ़ तुम्हें हथियार उठाने हैं। तो ऐसा हमें सिखाया जाता है, ऐसा मन से कोई नहीं करता है। इट इज़ द ह्यूमन अर्थ दैट वी डिफाइल, यहाँ पोइट बताते हैं कि ये जो ह्यूमन अर्थ है इसको हम लोगों ने डिफाइल कर दिया है, पॉल्यूट कर दिया है। आवर हेल्स ऑफ फायर एंड डस्ट आउटरेज द इनोसेंस, और ये जो नर्क की आग है, जो धूल है, जो गुस्सा है, वो इनोसेंट को और ज़्यादा भड़का देता है, उनको बर्बाद कर देता है। ऑफ एयर दैट इज़ एवरीवेयर आर ओन, और जो ये जो एयर है वो सभी जगह सेम है। रिमेंबर नो मैन आर फॉरेन, अब यहाँ पोइट ये लाइन चेंज कर देता है, बताता है कि कोई भी मैन जो है वो विदेशी नहीं है, कोई भी कंट्री जो है वो हमारे लिए स्ट्रेंज नहीं है। तो पोइट यहाँ पर एक मैसेज देना चाहते हैं कि हम सब एक हैं, हमारी तरह ही सब जगह जो भी लोग रहते हैं वो हमारी तरह ही सेम है,
हमारी तरह ही उनके हैंड्स हैं, उनकी आइज़ हैं, उनकी बॉडी है, और जैसे हम मेहनत करते हैं वैसे वो भी मेहनत करते हैं। जिस तरह से हम बर्थ लेते हैं, फिर हमारी जब डेथ हो जाती है तो हम इसी अर्थ में मिल जाते हैं, सेम यही प्रोसेस उनके साथ है। तो जब हम सब एक हैं तो हमें एक दूसरे से हेट नहीं करना चाहिए, हमें मिलकर रहना चाहिए। दिस इज़ द पॉइंट।